हाय फ्रेंड्स, इस समय यूपीपीसीएल का पेपर लगने वाला है और उसके लिए मैं 60 की स्पीड से बोलूँगा शॉर्ट हैंड। उसके बाद यही मैटर 80 में रहेगा। तो फिर मैं मैटर स्टार्ट करता हूँ। रेडी, स्टार्ट। महोदय, आगे बढ़ना, उन्नति करना मनुष्य मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आज जिस तरह की दुनिया हम देख रहे हैं, ऐसी दुनिया कुछ 100 वर्षों पहले नहीं थी। मनुष्य की तरह अदम्य इच्छा ने ही विकास और प्रगति के नित नए अवसर जुटाए हैं और लगातार जुटाए जा रहे हैं। उन्नति करके मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ता है और सभ्यता से संस्कृति की ओर। पशु से मनुष्य इसी अर्थ में भिन्न है। उन्नति की इस गति से ही मनुष्य जाति गतिशील है। उन्नति किए बिना हम कोई स्थान कहीं भी नहीं बना सकते। जो पिछड़ जाते हैं उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है। हमें यहाँ एक विचार करना होगा कि इस उन्नति का आधार क्या है। उन्नति की बुनियाद क्या है। एकदम सहज और सीधा सा उत्तर आता है, एकता। प्रकृति ने ही एकत्व का मूल मंत्र हमें दे रखा है। मानव की संरचना में ही यह एकत्व मौजूद है। पंच तत्वों की एकत्व से ही हम धरती पर आते हैं और यही एकत्व हमें जीवन में क्रियाशील बनाता है। उन्नति की राह पर अग्रसर करता है। हमारी हथेली से जुड़ी अंगुलियां और अंगूठा विविध आकार प्रकार के हैं, पर ये जब आपस में जुड़ते हैं तो मानव श्रम के सुमन धरती पर लिखते हैं। फसलें लहलहाती हैं, कारखाने चलते हैं और विकास की मंजिलें तय होती हैं। अंगुलियों के एक बनने पर मुट्ठी बनती है, शक्ति बनती है। कहा भी गया है, संघे शक्ति कलयुगे। अर्थात कलयुग में संगठन ही शक्ति है। संगठन की बुनियाद एकता ही है। हम बटे रहेंगे, विभक्त रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। परस्पर जुड़ेंगे, एक बनेंगे तो इतिहास में अमिट छाप अंकित करेंगे। जो मानव समुदाय फूट, कुनबा परस्ती, ईर्ष्या, द्वेष ग्रस्त रहा, वह या तो नष्ट हो गया या बुरी तरह पिछड़ गया। यहाँ मैं एक बोध कथा से इस तथ्य को रेखांकित करना चाहूँगी कि एक पिता के 4 पुत्र हैं। वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। पिता के बार बार समझाने पर भी वे लड़ते झगड़ते रहते हैं।
सारा घर दुखी रहता है और लड़ाई का लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। एक दिन पिता अपने पुत्रों से कुछ लकड़ियाँ मंगाता है और उन्हें एक एक कर तोड़ने के लिए कहता है। वे उन्हें तोड़ देते हैं। फिर पिता उन लड़कियों को एकत्र करके उन्हें देता है कि अब इन्हें तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाता। अब मैं इसी मैटर को 80 वर्ड पर मिनट बोलूँगा। यहाँ पे किसी किसी जगह थोड़ा ज़्यादा हो गया स्पीड, थोड़ा कम। तो ये एग्ज़ाम में भी जब स्पीचर बोलते हैं तो अप डाउन हो जाता है। तो अब 80 बोल रहे हैं। महोदय, आगे बढ़ना, उन्नति करना मनुष्य मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आज जिस तरह की दुनिया हम देख रहे हैं, ऐसी दुनिया कुछ 100 वर्षों पहले नहीं थी। मनुष्य की तरह अदम्य इच्छा ने ही विकास और प्रगति के नित नए अवसर जुटाए हैं और लगातार जुटाए जा रहे हैं। उन्नति करके मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ता है और सभ्यता से संस्कृति की ओर। पशु से मनुष्य इसी अर्थ में भिन्न है। हमारा मनुष्य होना ही तमाम प्राणियों से उन्नत होना है। उन्नति की इस गति से ही मनुष्य जाति गतिशील है। उन्नति किए बिना हम अपना कोई स्थान कहीं भी नहीं बना सकते। जो पिछड़ जाते हैं उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है। हमें यहाँ एक विचार करना होगा कि इस उन्नति का आधार क्या है, उन्नति की बुनियाद क्या है। एकदम सहज और सीधा सा उत्तर आता है, एकता। प्रकृति ने ही एकत्व का मूल मंत्र हमें दे रखा है। मानव की संरचना में ही यह एकत्व मौजूद है। पंच तत्वों के एकत्व से ही हम धरती पर आते हैं और यही एकत्व हमें जीवन में क्रियाशील बनाता है, उन्नति की राह पर अग्रसर करता है। हमारी हथेली से जुड़ी अंगुलियां और अंगूठा विविध आकार प्रकार के हैं, पर ये जब आपस में जुड़ते हैं तो मानव श्रम के सुमन धरती पर लिखते हैं। फसलें लहलहाती हैं, कारखाने चलते हैं और विकास की मंजिलें तय होती हैं। अंगुलियों के एक बनने पर मुट्ठी बनती है, शक्ति बनती है। कहा भी गया है, संघे शक्ति कलयुगो, अर्थात कलयुग में संगठन ही शक्ति है। संगठन की बुनियाद एकता ही है। हम बटे रहेंगे, विभक्त रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। परस्पर जुड़ेंगे, एक बनेंगे तो इतिहास में अपनी अमिट छाप अंकित करेंगे। जो मानव समुदाय फूट, कुनबा परस्ती, ईर्ष्या, द्वेष ग्रस्त रहा, वह या तो नष्ट हो गया या बुरी तरह पिछड़ गया। यहाँ मैं एक बोध कथा से इस तथ्य को रेखांकित करना चाहूँगी कि एक पिता के 4 पुत्र हैं। वे हमेशा लड़ते